कि ये जो हो रहा है, व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ एक टॉक्सिक मैस्कुलिन एनवायरनमेंट, क्यों हो रहा है? लड़कों को लग गया है कि लड़कों के लिए एम्पैथी नहीं है। एंड हिस्टोरिकली चक्कर ये है कि शायद हमने लड़कों को कभी रोने के लिए इंकरेज नहीं किया, हमने एक्सप्रेस करने के लिए इंकरेज नहीं किया, तो देखा जाए तो लड़कों ने ही लड़के के लिए एम्पैथी नहीं दिखाई। एक ना एनिमल फिल्म, आपने भी एक बार जिक्र किया था उसका, एनिमल फिल्म के अंदर एक बहुत डायलॉग बोलता है जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर उसके अंदर, वेर ही गेट्स एंग्री एंड सेज कि लड़कों को पता है वॉर के लिए भेजा गया है, और मैं हमारी नेचर ही है ये वॉर करना, सो दैट इज व्हाई आई एम फाइटिंग, आई एम बैटलिंग। बट ये ऑब्वियसली बात नहीं करते कि वॉर भी तो आदमी ने भेजा तुम्हें। Men are sending other men to war. Men are fighting these battles that don't need to be fought in today's times. तो empathy, मैं आपसे empathy की बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपने पहले भी बात की है। How do we get men to have empathy for themselves सबसे पहले, and then for other people around? दरअसल जो ये सेक्स और जेंडर की डिबेट पहली बार शुरू हुई तो 1940s में एक बहुत बड़े थिंकर थे, सिमोन द बोवेल, आपने नाम सुना होगा, द सेकंड सेक्स, उनकी बहुत फेमस बुक है। उस किताब के इंट्रोडक्शन में एक लाइन आती है कि वुमन इज नॉट बॉर्न, शी इज मेड सो। द कंसेप्ट ऑफ वुमन इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज कल्चरल। इसका सही जवाब ये है कि इवन द मैन इज नॉट बॉर्न, ही इज मेड सो। तो मैन और वुमन के जो कंसेप्ट हैं सोशल हैं, सोसाइटी बनाती है। पेट्रियार्की के बहुत फायदे पुरुषों को है, ठीक बात है, पेट्रियार्की के नुकसान भी कम नहीं है, पुरुषों को भी, उनको भी नुकसान है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आप पाएंगे कि टॉक्सिक उसको कहने की वजह ये है, दैट इज नॉट बैड ओनली फॉर द विमेन, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर द मेन। तो टॉक्सिक का मतलब ये है कि वो खुद को भी हार्म कर रहे हैं। लोग कैसे हार्म करते हैं? क्योंकि जिसको ये क्रेज है कि मैं बहुत मैस्कुलिन हूं, जैसे एनिमल फिल्म का जो कैरेक्टर है, उसको अपने अल्फा मेल होने पे बड़ा गुरूर है। अल्फा मेल अच्छा, अल्फा मेल वाला कंसेप्ट ह्यूमन सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होता है, ये एनिमल्स पे, वुल्फ्स पे अप्लाई होता है बेसिकली। तो जो जूलॉजिस्ट हैं वो इन कंसेप्ट को यूज करते हैं जंगली जानवरों के लिए। हम जंगल से बहुत आगे निकल चुके हैं, जो जंगल में रुके हुए हैं वो अल्फा मेल बनने के चक्कर में हैं। जो जंगल से आ गए हैं समाज में, उनको अल्फा मेल बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कंसेप्ट ह्यूमन सोसाइटी का है ही नहीं। आदमी औरत में और नर और मादा में कुछ तो अंतर बचा के रखना पड़ेगा। तो ये जो मैस्कुलिन होने का कॉन्सेप्ट है, इसका नुकसान क्या होता है? जैसे मैं तो एक अच्छे परिवार में था तो मुझे बहुत सिखाया नहीं गया, लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा होता, मुझे क्या सिखाया जाता? रोना बिल्कुल नहीं है। हम उस माहौल में रहे कि रोना बुरी बात मानी जाती थी, तो रोना हमने छोड़ दिया था बहुत पहले। मैं शायद पिछले बहुत सालों से नहीं रोया, केवल एक दिन जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तब मैं करीब 1 महीना बोल नहीं पाया। मतलब मैं जैसे बोलता था मुझे रोना आता था, तो मैं फिर बोल नहीं पा रहा था। करीब 1 महीना मुझे लगा, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। मुझे लगता था कि मैं तो इमोशनलेस आदमी हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ेगा, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं बड़े से बड़े सुख और दुख को बहुत इजीली मतलब पचा लेता हूँ, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। पर जब फर्क पड़ा तो मुझे बड़ा खुशी भी हुई कि चलो अंदर एक इंसान बचा हुआ है, भी मैस्कुलिनिटी इतनी हावी नहीं हो गई है। अब मैस्कुलिन है, इसका मतलब क्या है? थोड़े लंबे चौड़े हैं, थोड़ा हाथ में मछलियां फुला लेंगे, ये सब कर लेंगे, दिखेंगे रॉब वाले। आजकल मूछ दाढ़ी का कॉन्सेप्ट है, लंबी दाढ़ी रखनी है, वो भी कर लेंगे, थोड़े स्मार्ट दिखेंगे, ये सब तो हो गया। फिर आप महिलाओं से नफरत करने लगेंगे, या डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, या उन्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। उससे ये कहना कि मेरा जूता लिक करो, कितना इनह्यूमन है। क्या बचता है इसके बाद रिश्ते में? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी के साथ क्या होता है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं बचता जो उससे प्यार करे। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी उससे प्यार नहीं कर पाते, डरते हैं। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि ये तनाव हो कि अरे यार ये आ गया अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। एंड इफ नोबडी लव्स यू देन यू आर रियली लोनली। इससे बड़ा अकेलापन कोई नहीं है कि आप इमोशनली किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, जंगली बनने के चक्कर में।
ये जंगली होना है। मर्द फिल्म आई थी जब हम छोटे थे, कितनी गंदी बात उस फिल्म में थी कि दारा सिंह जा रहा है, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, शायद चाकू से उसकी छाती पे लिखा मर्द, खून से लिखा मर्द। मैस्कुलिनिटी का हिंदी ट्रांसलेशन मर्दानगी ही होता है। और फिर वो फिल्म क्या कह रही है, मर्द को दर्द नहीं होता। और हमारा सारा बचपन इस चक्कर में गुजर गया कि दर्द नहीं होना चाहिए हमें। कितना बड़ा गधापन था। 1990s में एक फिल्म डर आई जिसने पहली बार मैस्कुलिन लव को दिखाई। एनिमल वेनिमल तो बहुत बात की चीजें हैं। उसमें शाहरुख खान है और वो हीरोइन जो जूही चावला थी, वो मना करती है और फिर गाना गा रहा है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब उसकी हाँ ना से मतलब ही नहीं है उसको। तू हाँ करे तो भी, तू ना करे तो भी, तू है मेरी ही। ये लवर है कि रेपिस्ट है? ये कैसी सेंस है? ये होती है क्रूड मस्कुलिनिटी। कॉम्प्लिसिट भी होती है, जो कल्चरली बड़ी अच्छी लगती है सब लोग, क्या बात है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या बात है यार, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, मेरे लिए बनाई गई हो। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। मैं कौन सा लाट साहब हूं? अजीब लाट साहब ही है कि मेरे लिए आसमान से बुलाया गया तुम्हें। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपना कोई करियर नहीं है, अपने कोई सपने नहीं है। तुम्हें केवल ये करना है कि मेरी जिंदगी में सेंस ऑफ कॉम्प्लीशन आ जाए, तुम सिर्फ उसके लिए पैदा हुई हो। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं भी ऐसी बातें करती हैं। पुरुष भी कई बार ऑब्जेक्टिफाई होते हैं, और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मेन भी उतनी ही बुरी बात है जितना ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन है। दोनों तरफ बुरा है, पर मेजॉरिटी में आपको ये मेल वॉइसेस में दिखेगा, फीमेल वॉइसेस में कम दिखेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स एकदम ठीक है हमेशा। टॉक्सिक मदरहुड भी होती है, टॉक्सिक वाइफ्स भी होती हैं। ये टॉक्सिसिटी उन्हीं का नुकसान नहीं करती, अपना भी करती, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो वन हु लव्स यू, हु केयर्स फॉर यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने की जरूरत है। और मतलब मेरा वही मानना है कि खराब कंटेंट का सामना अच्छे कंटेंट से ही करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। और लड़कों को थोड़ा एम्पैथी से देखने की भी जरूरत है। एक बात ये भी समझनी है कि दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत जो है ना, सैडली ये थोड़ा टाइम के साथ आती है। इससे थोड़ा प्रीमेच्योर हम कर सकते हैं सही ट्रेनिंग से। स्कूल में, घरों में थोड़ी परवरिश थोड़ी बेहतर हो तो ट्रेनिंग मिलती है। बहुत हमें होपलेस होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, विद द हेल्प ऑफ गुड कंटेंट लाइक योर्स वी कैन हैंडल दिस टू सम एक्सटेंट। सर मेरा आखिरी सवाल, मैं सवाल तो आपसे अनलिमिटेड कर सकता हूँ क्योंकि आप जैसे आप माइंड है, बट एक सवाल जो पर्सनल सवाल है एंड में, आप खुद कहते भी आप फेमिनिस्ट हैं, अपने बेटे को आप किस तरीके से रेज कर रहे हैं दैट ही ऑल्सो